ये टैरो कार्ड वाली चीज़ मतलब ज़रूरी है कि पर्सन को आपके सामने प्रेजेंट होना? डेफिनेटली नॉट. By God grace, you name it the country except China and Japan, and I have a huge clientele in every country. Huge Okay. मतलब above 1,000. And शायद 100 में से मैंने 96 क्लाइंट को आज तक देखा ही नहीं है. So वर्चुअली प्रेजेंट होते हैं मतलब? नहीं, वी आर जस्ट ऑन अ कॉल. हम सिर्फ कॉल पे रहते हैं. एंड मैं प्रेफर ही नहीं करती हूँ वीडियो कॉल. मैं क्लाइंट को प्रेफर ही नहीं करती हूँ घर पे आना. इट्स नॉट अबाउट सिक्योरिटी. यस, सिक्योरिटी इज अ रीजन, बट टैरो या कुंडली, स्पेशली टैरो इज अ ब्यूटिफुल साइंस. I need, or probably I would say, Ishwar has created this beautiful science. We just need a name, and things will come out beautifully. Hello guys, Inceptive is back with an amazing interview. We have today Miss Samriddhi Priyanka Bhatnagar with us, and she is a professional tarot card reader and Reiki healer. I guess लोगों ने देखा भी होगा. अगर नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के बाद जाके गूगल ज़रूर करना. और मैम की खुद की साइट भी है, एंड गो एंड हैव अ लुक एट इट. सो हु इज़ समृद्धि प्रियंका भटनागर, अगर आपको खुद को डिफाइन करना पड़े तो? समृद्धि प्रियंका भटनागर अगर कहा जाए कि कौन है, सो आई थिंक आई विल बी सेइंग दैट God has chosen one person in this particular word to serving the humanity, to help the people, irrespective whatever the problem it is, either love relationship or finance, job, health, wealth, anything. So to serving the people, that is the thing which I feel that I need to pursue, and that's how I become समृद्धि प्रियंका भटनागर. आप मुझे प्रियंका भटनागर के नाम से भी जानेंगे, बट एस्ट्रोलॉजी वर्ड में लोग मुझे समृद्धि के नाम से जानते हैं. ओके मैम, बिफोर मूविंग ऑन, लेट अस टेल मतलब यू टेल अस अबाउट योर प्रोफेशन. व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट? लाइक हम लोगों ने सबने सुना है कि टैरो कार्ड एंड रीकी हीलर, मतलब, लेकिन मोस्टली लोगों को मतलब नहीं पता तो एक्चुअल डेप्थ में कि होता क्या टैरो कार्ड. So like there are multiple things which we use to get the accuracy or get the prediction about our future, कि हमारे आने वाली ज़िंदगी में क्या होने वाला है. सभी को होगा, तुम्हें भी होगा, तुम्हें भी होगा और तुम्हें भी होगा, राइट? कि क्या होने वाला है. मल्टीपल मोडालिटीज़ हैं. कुंडली वैदिक शास्त्र जो इंडियन मोडालिटी है, एंजल्स जो इंग्लिश मोडालिटी है, न्यूमरोलॉजी जो इंडियन मोडालिटी भी है, वैदिक मोडालिटी भी है, और उसको कई जगह यूज़ करते हैं. सेम विद टैरो, इट इज़ अ चाइनीज़ मोडालिटी, व्हाट एवर आई लर्नड. एंड बेसिकली ये कनेक्टिविटी होती है आपके ऑरा से, आपकी साइकिक एबिलिटी से. ऑफकोर्स ईश्वर की कृपा होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट साइकिक एबिलिटी और आपका ऑरा और आपके चक्र. सो वी हैव 7 चक्र. आई थिंक तुम्हें पता होगा और हमारी ऑडियंस को भी पता होगा. हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं. सो इन सब का कॉम्बिनेशन होता है, और यहाँ के कॉम्बिनेशन से ये जो कार्ड्स हैं हमारे पास, ये 78 कार्ड्स होते हैं. ये कार्ड्स, ये कॉम्बिनेशन और प्रभु की कृपा, एंड वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या जानना चाहते हो, आने वाला टाइम कैसा होने वाला है, टाइम कब तक आएगा, सही है, गलत है, होगा नहीं होगा, मल्टीपल थिंग्स. द पॉइंट इज़ दैट कुंडली का अपना अलग होता है फोटे कि कुंडली क्या बताती है. सेम विद न्यूमरोलॉजी क्या बताता है और टैरो क्या बताता है. सारी चीज़ें एक ही चीज़ प्रोडिक्ट करती हैं, तरीका सिर्फ फ़र्क हो जाता है. जैसे हम मुगलई खाते हैं, चाइनीज़ खाते हैं, इटालियन खाते हैं, सब हमारी भूख प्यास मिटाता है, बट क्या होता है, तरीका अलग हो जाता है. तो उसी तरीके से टैरो भी है. वो भी आपको प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताएगा, बट थोड़ा तरीका फ़र्क होता है. और मैम रीकी हीलिंग और ये टैरो कार्ड, इज दैट द सेम थिंग? नो. सो 2 तरीक़ों से बताऊंगी आपको. टैरो कार्ड इज़ द वे to get what is the problem in your life, and Reiki is the solution, is a medicine. So आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है वो टैरो कार्ड, बट जो प्रिस्क्रिप्शन के अंदर लिखता है कि कौन सी दवाई खानी, दैट इज रेकी हीलिंग, या फिर एंजल हीलिंग, या फिर वाटर हीलिंग, साउंड हीलिंग, ऑरा हीलिंग, एनी टाइप ऑफ हीलिंग. सो दैट्स दीज टूल्स आर डिफरेंट थिंग्स. इट इज़ नॉट द सेम. हाँ, दे आर बोथ इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर. ओके मैम, तो जैसे कि आपने इस चीज़ को अपना एज अ प्रोफेशन आप अब परस्यू कर रहे हैं, तो अगर आपकी हम फैमिली रिलेटेड बात करते हैं, तो फैमिली इस चीज़ को कितना सपोर्ट करती है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो प्रोफेशन, अगर आप प्रोफेशन कह रहे हो तो आई एम काउंटिंग एज अ प्रोफेशन. मैंने कभी इसको एज अ प्रोफेशन नहीं देखा. इट इज़ माई पैशन.
फैमिली अगर सपोर्ट करूँ तो द फर्स्ट पर्सन हु हैज सपोर्टेड मी इन दिस पर्टिकुलर थिंग इज माय हस्बैंड. Okay. His name is Tushar, and he is the one who said कि जो मर्जी आए, जैसा चाहे वैसा करो, just be safe. So he has given me all kind of freedom, all kind of support. कहाँ जाना है, क्या करना है नहीं करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे एक्सप्लोर करना है. सो ये जो एक सपोर्ट होता है ना आपकी लाइफ में, स्पेशली इस इंडस्ट्री, ही इज़ द फर्स्ट पर्सन हु हैज सपोर्टेड मी. एंड उसके बाद मेरे डैड और मॉम एंड इन लॉज. ऑफकोर्स इन लॉज का सपोर्ट हमेशा ही रहा है. कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुम ये नहीं कर सकती हो. मैंने जो भी कुछ उनको व्यूज़ दिए हैं, उन्होंने कहा अगर तुम ठीक लगता है तो तुम करो, नहीं ठीक लगता है तो आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन टू चूज़. तो हाँ, इन लॉज भी हैं, बट जो पहला सपोर्ट काउंट करूँगी दैट इज़ माई हस्बैंड. What about relatives and all? मतलब जब भी आप काम कर रहे हो तो कभी किसी का कॉल आता है घर में से कि यार हमारा कुछ बता दो, हाँ, बहुत ऐसे कुछ आता कर दो, तो आप कैसे झेलते हो उस चीज़ को, क्योंकि आप रियलिटी बता पाते हो आप उन्हें? बहुत. सो अभी मैं रिसेंटली अपने घर गई थी लास्ट ईयर कोविड से पहले, एंड मेरे घर में फंक्शन था, एंड मैं वहाँ पहुँची तो माई एजेंडा वाज कि मैं रेस्ट करने जा रही हूँ. 2 साल बाद अपने घर जा रही थी, बट आई गॉट टू नो कि मम्मी के बहुत सारे लोग हैं जो आने वाली है. एंड सो लोग आते थे, ज़रा मेरा भी बता दो. तो मैंने 2 बातें उन लोगों से पूछी, और मैं आप सब लोगों से बोलूँगी कि आप वकील को देखते हो तो बोलते हो कि यार मेरा केस लड़ दो? नहीं ना. नहीं. कि आप डॉक्टर के पास जाते हो और बोलते हो कोई भी दवाई लिख दो? नहीं ना. उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स को नहीं छेड़ना है तब तक जब तक आपको ज़रूरत ना महसूस हो. क्योंकि हो सकता है कि सब चीज़ सही चल रही है और आपने कोई ट्रीटमेंट कराया और जाने अनजाने में वो ट्रीटमेंट या वो प्रोडिक्शन वो आपको इस तरीके से हैम्पर कर गई कि आप आने वाली चीज़ों को सही ना कर पाओ. इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है. सो हाँ, फैमिली भी हमेशा ही, दोस्त हैं एंड फैमिली रिलेटिव्स हैं, दे आर ऑलवेज कि बता दो. बट मैं तब तक लोगों की प्रॉब्लम्स को नहीं बोलती हूँ आप रखने के लिए जब तक आप एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम में ना फेस कर रहे हो. अगर हाँ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आई वुड लव टू हेल्प देम. सो मैम, जैसे ही आपने बताया अपना फैमिली वगैरह, तो टैरो एंड समथिंग, जैसे आप बात करते हो लोगों के फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हो, तो इससे लोग कभी ऐसा कुछ हुआ है किसी ने बोला हो कि यार काला जादू करती है, ब्लैक मैजिक इज समथिंग लाइक, या फिर साइंस से रिलेटेड है, या इट्स ऑल जस्ट अबाउट इंट्यूशंस, लॉजिकल, मतलब किस थीम बेस्ड? पहले तुम्हारा क्वेश्चन पे एक और क्वेश्चन, व्हाट इज काला जादू, एंड ये क्वेश्चन कैसे रिलेट हो रहा है ये जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है. एक्चुअली में लोग होता है ना कि अगर कोई कुछ भी बता रहा है तुम्हारे बारे में जो अभी हो नहीं रहा है प्रेजेंट में, तो होता है कि तू कैसे देख पा रही है, तुझे कैसे पता है, मतलब तुम कुछ जादू मंत्र वगैरह पढ़ते हो, समथिंग लाइक दैट. सो ये जो टैरो है या कुंडली है, इट इज़ ऑल अबाउट कि क्या होने वाला है. और हाथी निकल जाता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं, कोई कुछ भी करे उससे क्या फ़र्क पड़ता है. मैं पहली बात तो काला जादू नाम की कोई विद्या नहीं है. इंग्लिश में सब ब्लैक मैजिक कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है. The science which has been developed by or which has been created by Lord Shiva, pursued by Ravan, जो सबसे ज़्यादा ज्ञानी माना जाता है. The magic which we said that कि कोई भी रेमेडी करें उसका इंस्टेंट इफेक्ट दिखे. ठीक है. अब इंस्टेंट इफेक्ट जल्दी भी हो सकता है और देर में भी हो सकता है, राइट. जल्दी वाला आप उसको ब्लैक मैजिक काउंट करते हो, और देर वाले में वैदिक पूजा चलती है. लोग कहते हैं अब आएगा, 2 महीने बाद आएगा, 4 महीने आएगा. ब्लैक मैजिक नाम की कोई चीज़ नहीं होती है. इट इज़ जस्ट अ मोडालिटी कि आपका काम थोड़ा जल्दी हो. लोग इसे कहते हैं कि काली माता की पूजा करती है, दुर्गा माता की पूजा करती है. अगर ईश्वर को मंजूर नहीं होता तो ईश्वर ये विद्या शायद बनाते ही नहीं. तो काला जादू कुछ नहीं होता है. इट इज़ अ मोडालिटी विच गिव्स अ क्विक रिजल्ट. अब नाउ द पॉइंट क्या है, विद्या सही है, विद्यार्थी गलत हो गए हैं. ओके, ठीक है. ये टैरो कार्ड वाली चीज़ मतलब ज़रूरी है कि पर्सन को आपके सामने प्रेजेंट होना? डेफिनेटली नॉट. बाय गॉड ग्रेस यू नेम इट द कंट्री एक्सेप्ट चाइना एंड जापान, एंड आई हैव अ ह्यूज क्लाइंटेल इन एवरी कंट्री. ह्यूज मतलब अबव 1000. एंड शायद 100 में से मैंने 96 क्लाइंट को आज तक देखा ही नहीं है. सो वर्चुअली प्रेजेंट होते हैं मतलब? नहीं, वी आर जस्ट ऑन अ कॉल. हम सिर्फ कॉल पे रहते हैं. एंड मैं प्रेफर ही नहीं करती हूँ वीडियो कॉल. मैं क्लाइंट को प्रेफर ही नहीं करती हूँ घर पे आना. इट्स नॉट अबाउट सिक्योरिटी. यस, सिक्योरिटी इज अ रीजन, बट टैरो या कुंडली, स्पेशली टैरो, इज अ ब्यूटिफुल साइंस. आई नीड, और प्रॉब्ली आई वुड से ईश्वर हैज़ क्रिएटेड दिस ब्यूटिफुल साइंस. वी जस्ट नीड अ नेम एंड थिंग्स विल कम आउट ब्यूटिफुली.
सिर्फ नाम चाहिए, ना डेट ऑफ बर्थ, ना टाइम, ना प्लेस, ना पास्ट की प्रॉब्लम, ना प्रेजेंट की प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं जाना, नॉट इवन प्रॉब्लम की चल क्या रहा है। और ये टैरो खोल के बताएगा कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है और आपको आप आए क्यों हो यहाँ, और यहीं से आपका ट्रस्ट बनेगा सेशन में। मतलब बात करने एक इंटरेक्शन होना नेसेसरी है। सिर्फ तुम मुझे अपना नाम बताओगी। चलो शुरू करते हैं। ओके, नाम बताओ। प्रतीक्षा। क्या जानना चाहती हो, कुछ भी क्वेश्चन पूछो एक सेगमेंट पे। मैं कितनी सक्सेसफुल रहूँगी? प्रोफेशन देखें या तो पहले देखें जो अभी कर रही हो वो चल कैसा रहा है। ओके। हाउस योर मदर्स हेल्थ, सुन लेना फिर बताना। हड्डियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, बोन डेंसिटी, बैक में प्रॉब्लम, सर्वाइकल, डायबिटीज, पेनक्रियाज रिलेटेड कोई इशू, एनी प्रॉब्लम? यस और नो? यस। हो चुकी है? यस और नो? हो चुकी है। यस। एक इनसिक्योरिटी से गुजर रही हो, पर्सनल प्रोफेशनल कुछ भी हो सकता है। यस और नो? यस। सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगी, मर्जी है तो बताना, नहीं मर्जी है तो हम ड्रॉप कर देंगे बिकॉज हम लाइव सेशन पे हैं। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, धोखा, चीटिंग, मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग लाइफ में हुई है या महसूस कर रही हूँ? यस और नो? यस। सो दैट्स द टैरो। ओके, समझ में आया? एक ब्यूटिफुल एनर्जी ये है आपकी लाइफ में, और ये सारी चीज़ें तुमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में दबा रखी हैं बिकॉज तुमने सारा फोकस करियर पर डाल दिया है। ये सारी चीज़ें पता है लेकिन तुम इसे केटर नहीं कर रही हो। नाउ द डिवाइन वांट्स कि इन पर्टिकुलर चीज़ों पर टेंशन डालो, साथ ही करियर अपने आप बूम पे चलेगा। सो होगा क्या, आपके ऑरा में से, आपके सबकॉन्शियस माइंड से जैसे ही बैड चीज़ें, इनसिक्योरिटी, डर सब वाइप आउट होगा, आपका प्रोफेशन 4 गुना अच्छी तरीके से चलेगा। तुम कुछ पढ़ाई कर रही हो? यस और नो? यस। ठीक है, अब देखते हैं। ये सारे आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा था। अब देखते हैं, तुम्हारे पैर में दर्द है, नाखून में कोई प्रॉब्लम है, एलर्जी, एक्जिमा, एनी काइंड ऑफ इशू? नो? ठीक है, अब देखते हैं करियर में होगा क्या आने वाले टाइम में। सो हम पर्सनल चीज़ों को नहीं छेड़ेंगे, ठीक है? ओके। ट्रैवल करने जा रही हो, ट्रैवल करके आई हो? ऐसा कुछ भी नहीं है अभी। कोई प्लान है? नहीं। ठीक है, बहुत फोकस करना पड़ेगा तुम्हें अपने करियर में काफ़ी। अगर तुम हायर स्टडी करना चाहती हो तो यू नीड टू बी रियली फोकस, बिकॉज हो सकता है कि इधर तो रीलोकेशन रिक्वायर्ड आ जाए तुम्हारे लाइफ में, वो वक्त ही बताएगा अगर हम कनेक्टेड रहे तो, और या तो पर्सनल चीज़ों से तुम इतनी ऑक्यूपाइड हो जाओगी कि तुम हायर एजुकेशन के लिए परस्यू करने में टाइम लगाओ। नहीं होगा ये नहीं कह रही हूँ, बट टाइम लगाओगी। और एक कोई इनसिक्योरिटी और एक कोई प्रॉब्लम होगी तुम्हारे दिमाग में जो कंटिन्यूस तुम्हें हैम्पर करती रहती है। रात में सोने के टाइम पे ट्रैवल कर रही हो, ऑटो में हो, कैब में हो, काम कर रही हो, बट बैक ऑफ माइंड कुछ ना कुछ चलता रहता है, एक पर्टिकुलर पर्सनल इनसिक्योरिटी। शुक्रिया। और कुछ? ओके। सो मैम, हमने प्रोफेशनली बात कर ली, बट अगर किसी पर्सन को अगर टैरो वाली फील्ड में जाना है, अगर किसी को इंटरेस्ट है इस चीज़ में, तो कुछ मतलब पढ़ाई करनी होती है क्या? मतलब जैसे हर चीज़ की होती है तो कोर्स होता है इसका। यू नीड टू गेट सर्टिफाइड एंड बहुत सारा मेडिटेशन करना पड़ता है। मेडिटेशन आपको वैसे भी जिंदगी में सुख शांति चाहिए हो, मेंटल पीस चाहिए हो, करना होता है, बट यस देयर इज अ प्रॉपर कोर्स विच एवरी टैरो कार्ड, आई थिंक मोस्ट ऑफ द टैरो कार्ड प्रोवाइड्स। आई ऑल्सो डू। मैम, मन की शांति करना हो तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। हर वो चीज़ जो आपको सुकून दे, तुम्हें इस फील्ड में सुकून होगा जो तुम कर रही हो, तो बस तो आपको मन की शांति पाने के लिए हर वो चीज़ जो आपको अच्छी लगती है सही इंटेंशन से करो, ईश्वर साक्षात पृथ्वी पे उतरेंगे किसी भी फॉर्म में और ज़िंदगी बदल देंगे। ये मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में होते हुए देखा है। आई हैव गॉन थ्रू अ वेरी बैड फेज एंड वो जर्नी बहुत अलग थी। तो आप बस इंटेंशन सही रखिए और करते जाइए जो करना है। और टैरो भी हाँ बिल्कुल सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैम, मतलब बिफोर परसुइंग दिस थिंग यू वर समवेयर एल्स, तो इस चीज़ से उस चीज़ में शिफ्ट होने का मतलब चांस, मतलब कुछ हुआ था? देयर वाज समथिंग? अच्छा, सो मुझे ना ये जो साइकिक इंडस्ट्री है या साइकिक वर्ड है, मुझे शुरू से बहुत इंटरेस्ट था। आई थिंक बहुत छोटी रही होंगी तब से। सो देयर वाज अ टाइम व्हेन माय बर्थडे केम एंड माय फादर आस्क्ड मी कि क्या गिफ्ट चाहिए। सो मुझे लगा मुँह खोल के मांगूंगी कि मुझे इस इंडस्ट्री में जाना है, तो पापा कहेंगे नहीं ये इंडस्ट्री खराब है। तो आई आस्क कि मुझे इतने पैसे चाहिए कि मुझे कुछ पढ़ना है। एंड माई फादर गेव मी एंड दैट्स हाउ आई लर्न। एंड उसके बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे प्रोफेशनली जाना होगा, बट दैट आई थिंक गॉड हैज़ चोजन मी फॉर दिस। सो आई वॉज अ IT प्रोफेशनल टिल November 2019, 29th November 2019. I have a very rich experience in IT industry.
I'm PMP certified, PA Institute certified, BCMCA, and IIMS Calcutta pass out. So there was a very, very good time when I was doing my career as well as the tarot also, because I always opted a shift like this कि घर भी मैनेज हो जाए और मेरा ऑफिस भी मैनेज हो, तो बचे हुए टाइम में आई स्टार्टेड डूइंग टैरो, एंड आई थिंक वहाँ से शायद ईश्वर को मंजूर हुआ, एंड देन आई लेफ्ट द जॉब. ओके. कभी ऐसा हुआ है जैसे कि क्लाइंट्स आते होंगे आपके पास, जब भी आते होंगे तो मतलब आपको दिख रहा है कि चीज़ें बहुत ख़राब हो रही है आगे जाके, बट आपने जस्ट फॉर द सेक कि वो बंदा हैंडल नहीं कर सकता, वो पर्सन से नहीं हो पाएगा, तो आपने कभी उस चीज़ को थोड़ा मोल्ड करके बताया हो? हाँ. सो मैं पूछती हूँ आप क्लाइंट से कैसा सुनना पसंद करोगे, शुगर कोटेड या कट थ्रोट. अच्छा. और वो बंदे की कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है, बिकॉज जब हमारी टेबल से या हमारे कॉल से कोई उठ के जाए तो वो गिरा नहीं होना चाहिए, चाहे वो टफ ही बातें सुन के जा रहा हो, बट वो इस तरीके से मोटिवेटेड हो कि अनदर कुछ हफ्ते या कुछ महीने उसको इस एनर्जी से, इस रीडिंग से, चाहे वो मुझसे करवाए चाहे किसी और से भी, इस रीडिंग से, इस एनर्जी से उसको इतना फ़ायदा हो कि वो अपने आप में एक स्टैंड ले सके. सो हाँ, हमारे पास समटाइम्स बहुत वियर्ड केसेस आते हैं जहाँ दिखता है कि अब बस रॉ लैंग्वेज बोलो तो बैंड बजने वाली है, बट उसको इस तरीके से मोल्ड करके बताना पड़ता है. एंड हाँ, मैं उनको बोल देती हूँ कि देर आर सर्टन थिंग्स विच आई एम नॉट गोना टेल यू राइट नाउ, प्रॉब्ली इन नेक्स्ट 2 months व्हेन यू विल बी कमिंग अगैन, सो आई विल बी टेलिंग. एंड देन जब वो बंदा उस पर्टिकुलर टफ फेज को सुनने सहने की पोजिशन में होता है, तब हम उनको बताते हैं कि ये चीज़ें निकली थी. बट हाँ, शुगर कोट करना पड़ता है जब बहुत चीज़ें ख़राब होती हैं. तो कभी ऐसा हुआ है क्लाइंट्स थोड़ा अटैच हो गए हो आपसे, या फिर? मेरे पास बहुत बड़ी एक्सटेंडेड फैमिली है. आई गेट द कॉल इन नाइट 2 AM ऑल्सो. सुबह 6 बजे भी कॉल आता है, स्पेशली उन केसेस में जहाँ लोग इमोशनली ब्रूटली हर्ट होते हैं, तो पर्सनली अटैच हो जाते हैं. काफ़ी क्लाइंट अटैच हो जाते हैं और उनको बहुत इत्मीनान से और बहुत हिफाजत से देखना पड़ता है, बिकॉज हमारा एक स्टेटमेंट उन्हें ऊपर और नीचे गिरा सकता है. तो मैं सभी टैरो रीडर से, सभी एस्ट्रोलॉजर से रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी आप किसी क्लाइंट को हैंडल करें, प्लीज़ ट्रीट देम एज अ फैमिली मेम्बर, बिकॉज आपका एक स्टेटमेंट सही और गलत हो सकता है, आप सही बता रहे हो बट हो सकता है वो बर्दाश्त करने की हालत में ना हो, तो हम थोड़ा सा पॉलिश करके बताएं ताकि उनको थोड़ा सी एनर्जी मिले. कोई अब तक सबसे ज़्यादा वियर्ड एक्सपीरियंस जो आपको रहा हो, मतलब जब आपका थॉट आया हो क्या नहीं करना चाहिए अब ये? क्या टैरो? अभी तक तो नहीं, और मैं कभी चाहूँगी भी नहीं ऐसा कभी आप मतलब आपको अजीब फील हो रहा हो कि यार मतलब दिस थिंग इज़, मतलब कोई सामने वाले को कुछ ज़्यादा ही हर्ट हो गया, या फिर मतलब बहुत ही जहाँ मुझे लगता है कि मुझसे गलती हो गई है जाने अनजाने और मेरी बातों से हर्ट हो गया, मैं पर्सनली कॉल करके सॉरी भी बोल देती हूँ. देयर वॉज वन केस आई थिंक 6 महीने पहले, जहाँ मुझे लगा कि शायद बताने का तरीका मुझे थोड़ा और सॉफ्ट हो सकता था, सो आई कॉल्ड हिम एंड आई पर्सनली सेड सॉरी. और माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है. कोई मतलब जैसे लोग आते हैं मोस्टली वही डेथ क्वेश्चंस ये सब, तो सबसे वियर्ड क्वेश्चंस क्या आते हैं आपके पास? सबसे वियर्ड क्वेश्चन क्या आता है तुम्हारे हिसाब से? क्या हो सकता है? यही होगा, मरेंगे कब. ये क्वेश्चन तो मैं एंटरटेन ही नहीं करती, मैं तो गाइडलाइंस में ही लिखे हुए हैं. ये नहीं होता है. कैसे भी करके किसी की शादी रुकवा दो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा वियर्ड होता है. तो वहाँ हमें समझाना पड़ता है क्लाइंट को कि ये नहीं हो सकता है, बिकॉज अगर दिखता है कार्ड में नहीं हो सकता है, तो वो थोड़ा क्वेश्चन शायद कभी वियर्ड हो जाता है. शायद बहुत पहले एक क्वेश्चन आया था कि कैसे भी करके उस बंदे को मनवा दो कि वो मुझसे शादी कर ले. और अगर आप पता है क्या होता है, मैंने अपनी लाइफ में देखा है, जब आप किसी बहुत डार्क फेज से गुजर रहे हैं ना, समझ जाओ ईश्वर आपके ऊपर दिल खोल के मेहरबान है, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत सुनहरा होने वाला है. बस आपको करना क्या है उस डार्क टाइम में? पेशेंस रखना है और सरेंडर कर देना है ईश्वर के आगे कि प्रभु अच्छा भी तेरा और बुरा तो तेरा है ही, जो दिया उसके लिए भी शुक्रिया और जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्रिया, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ आने वाले टाइम में आप बहुत बेहतरीन देने वाले हो. सो जैसे अमावस्या होती है ना, उसके अगले दिन से पूर्णिमा का फेज शुरू हो जाता है, वैसे ही जब कभी भी आप किसी की लाइफ में कोई डार्क टाइम आए ना, ये समझ जाओ कि ईश्वर आपके ऊपर दिल खोल के मेहरबान है. बस आने वाला वक्त नहीं सुबह का है, बस वो समय काटने की शक्ति वो आपको परमात्मा ही देंगे. और तभी सरेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सरेंडर एंड अंधविश्वास. सरेंडर मतलब तन भी तेरा, मन भी तेरा, आत्मा भी तेरी, सब कुछ तेरा, आप मुझे बताते जाओ और मैं करती चली जाऊंगी, लेकिन बताना आप में आपको है. और अंधविश्वास हम कहीं भी चले जाते हैं. इस तरीका का थोड़ा सा
अगेन विद्या अच्छी है, विद्यार्थी थोड़ी गलत है। शायद गलती हमसे भी कभी हो सकती है, बट ईश्वर से प्रार्थना यही कि कभी कोई गलती हो ना। आप जो ये करते हो ये थोड़ा पर्सन टू पर्सन लेवल होता है। आपने मतलब कभी ऐसे सोचा है जैसे कि अगर हम नॉर्मली कोई एग्जांपल ले लें, जैसे IPL फिक्सिंग एंड ऑल ये सब, या फिर जैसे बिल पास करे थे कोई गवर्नमेंट, तो उस चीज़ को लेके भी आप कभी कुछ प्रिडिक्ट कर पाते हो कि इसके बाद ये होगा या ये होगा? करते हैं, बट वो हमारा एक बहुत इंटेंस ग्रुप है जिसमें हम अपनी नॉलेज के लिए करते हैं। वी डोंट पब्लिसाइज, आई पर्सनली डोंट पब्लिसाइज द थिंग्स कि ये टीम जीतने वाली है, ये होने वाला है, ये गवर्नमेंट आएगी। अपनी नॉलेज के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन के लिए हमारा एक इंटेंस ग्रुप है और हम उसमें डिस्कशन करके अपने तक ही रखते हैं, और वो सिर्फ हमारे तक ही रहता है, तो हम बाहर नहीं लीक करते। कभी आपने अपने आप को लेके कुछ प्रिडिक्ट करा है जो एक्चुअल में हुआ भी है? टैरो में ना देखो क्या होता है, जैसे एक डॉक्टर अपनी सर्जरी खुद नहीं कर सकता है ना, कोई भी एस्ट्रोलॉजर अपने केस को शायद उतनी ब्यूटीफुली ना देख सके जितनी ब्यूटीफुली कोई दूसरा बंदा दिखेगा, क्योंकि हम इमोशनली अटैच हो जाएंगे। जैसे तुमने भी क्वेश्चन पूछा कि मेरी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, तो प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, तो क्या निकला, पर्सनल लाइफ के सारे लूप होल्स निकल आए। बट अगर मैं देखूं कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, तो मैं नहीं समझ पाऊंगी शायद कि आने वाला टाइम क्या होने वाला है, क्योंकि ये कार्ड बहुत नेगेटिव मतलब समटाइम्स दिखाता है, बट यहाँ नेगेटिव दिखा रहा है, पॉजिटिव दिखा रहा है। शायद मैं कोरिलेट ना कर पाऊँ, तो हमें दूसरा टैरो रीडर चाहिए होता है। दैट्स हाउ गॉड हैज क्रिएटेड द मैकेनिज्म। लाइक आई कैन नॉट बी टोटली इंडिपेंडेंट कि बस अब मैं ही हो गई हूँ और सब मेरे से ही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। सो गाइज़, जैसे कि आपने अब इस पूरे इंटरव्यू में देखा कि मैम ने हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई, एंड बिफोर द इंटरव्यू ऑल्सो हमारी पूरी टीम ने बात करी मैम से, और मैम ने काफ़ी सारी चीज़ें हमें बताई हैं, काफ़ी डेप्थ में बताई हैं। तो ऑफ कोर्स यू कैन कम एंड कंसल्ट हर, और बाकी मतलब शी विल प्रेफर कि आप सामने ना करें। आई गेस शी कैन एंटरटेन यू और शी कैन कंसल्ट यू थ्रू फोन। सो गो एंड check her page and check her website. Thank you.